वो भी देखता है और नीचे वाली जनता भी देख रही है। आज जनता ने पूरा बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया इनको। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ऐसा ही कुछ हुआ आज आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता अशोक तंवर के साथ। गए थे कार्यकर्ता सम्मेलन करने। ये जो आप देख रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन के पीछे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन लोग जुटे या नहीं जुटे ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस एक मौका केजरीवाल को कार्यकर्ता सम्मेलन में मिली होती हुई भागवत और भागवत के बहुत सारे भक्त जो आनंदमयी भजनों के साथ लुत्फ उठा रहे थे अध्यात्म का। और उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक तंवर जी पहुंच गए और उनको बताया गया था कि कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन वहां स्थिति कुछ और बनी। आप देखिएगा पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से आते हैं अशोक तंवर जी। खुशी खुशी की कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, उनको कुछ गुरु ज्ञान दे करके और उन्हें पार्टी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। यहाँ तो उनको गद्दी पर विराजमान व्यास को उन्हें माला पहनानी पड़ी और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ी। करना भी चाहिए, अध्यात्म का मामला है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या आम आदमी पार्टी की स्थिति अब ये आ चली है कि बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों में अपना बैनर लगा करके कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा बनाई जाएगी? क्या ये दिखाने की कोशिश होगी कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन अब भागवत कथाओं के बीच में कराया जाएगा? आप पूरे साफ तौर पर देख सकते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक तंवर और चुनाव इंचार्ज नगर निगम फरीदाबाद के बड़े बड़े दो होर्डिंग लगे हैं और बीच में छोटा सा होर्डिंग आप देख पा रहे होंगे पीछे भागवत वक्ता का लगा हुआ है। और भागवत का असल में कार्यक्रम था, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन बताकर उनको बुलाया गया और जब वो यहाँ पहुँचे तो स्थिति अलग बन गई। अलग ये बन गई कि उनको और उल्टा वहाँ दान देना पड़ा, खर्चा करना पड़ा। तो आए तो थे ज्ञान देने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को, लेकिन यहाँ भागवत भक्तों को कथा में कथावाचक के लिए उन्होंने डोनेट करना पड़ा, दान करना पड़ा। अच्छी खासी जेब ढीली हुई, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, आप पूरा वीडियो देखिएगा। क्या कहा उन्होंने ये भी सुन लीजिए। अभी कई दिन और आपने आनंद लेना है। 7 दिन की साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होता है। 7 दिन का साप्ताहिक ये है, 3 दिन और आपके बीच में है। और कह रहे दूसरी बार, तो दूसरी बार वैसे तो भगवान का गुणगान है, भागवत का ये पाठ है और कहते हैं कि 7 भागवत करनी है, तो कहते हैं कि करनी है या करनी ही है? 108 भागवतें होनी है, 7वीं भागवत है। हाँ, 7वीं भागवत है और अभी 108 होगी। तो कहते हैं कि भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। अगर पापियों को पाप से उतार देती है, पार लगा देती है उनकी नैया, तो जिसने पाप ना किया उसका कितना अच्छा होगा, उसका तो और बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए बड़े जोरदार जयकारों के साथ अब आवाज चंदीला क्या कहते हैं कार्यकर्ता बच्चों को, बड़े बूढ़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार, नमन। बहुत सारी बातें नहीं बोलूंगा, एक अलग ही माहौल है, एक अलग हम एक प्रवाह में बह रहे हैं भक्ति की। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह कृष्ण भगवान ने बुराई का सफाया किया था, जिस तरह अपनी प्रजा के लिए उन्होंने युद्ध लड़े थे, तो आज समय आ गया आप अपने लिए युद्ध लड़िए, अपने अच्छे कामों के लिए, अपने घर परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेंट है, हमारे जो गायक हैं ये सब गृहस्थ आश्रम में है, आप जैसे से ही चलता है। तो इस भागवत की सेवा जितनी भी बन सके, क्योंकि ये यहाँ 10-20 इकट्ठा करके मैं इधर कथा करता हूँ। सब घर घर जाके
कोई 11, कोई 21, कोई 500 ऐसे करके मैं भागवत करवाता हूँ। कोई किसी के नहीं पहले ठेका दिए 1 लाख दे दो, 2 करोड़ दे दो, 3 करोड़ हर बार मंचा मांगता हूँ, तब जाके इतना मंच बनता है। मेरा ब्राह्मण का काम है कि धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाना और सबके साथ में साथ विकास मिलाना। ये देखिए अब शुरुआत हो गई है, तो जो भी बन सके, क्योंकि हमारे बीच में इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ सभी पार्टी के नेताओं का चेहरा देखने के लायक है। ये आए तो थे कार्यकर्ता सम्मेलन करने, लेकिन बेचारों को 500 के नोट गिनने पड़े। आप सभी का साथ, व्यास जी का आशीर्वाद नोटों को ये संभालते हमेशा हुए मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और पूरे कर दिए जाएं। हाँ जी। 6000 डॉक्टर साहब 6100 रुपए डॉक्टर साहब के हाथ से आम आदमी पार्टी की तरफ से व्यास गद्दी के लिए। देखिए सारे आज तो कई वार्डों में गए और आप देख रहे हैं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब तरह के लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और बड़ा जोश और जज्बा है। लेकिन लोगों के मन में एक टीस है, एक दुख है कि हम यहाँ पर रहते हैं लेकिन बारिश में यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। यहाँ अच्छी शिक्षा, पार्क, अस्पताल, ये सब चीज़ों का अभाव है। तो आज से हमने वार्ड नंबर 31 को हमने कहा, इंदिरा जी ने हम सब ने मिलके कि हम इस वार्ड को गोद लेंगे और इसकी समस्याओं का निदान करवाने की कोशिश करेंगे। इनके लिए यही कहना चाहेंगे, मैं तो सभी के लिए कहना चाहूँगा और इंदिरा जी के लिए भी कि अच्छा काम करते रहें। वो भी देखता है और नीचे वाली जनता भी देख रही है। आज जनता ने पूरा बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया इनको और इसी तरीके से आगे पूरा फरीदाबाद, पूरा हरियाणा, पूरा जो देश है वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के साथ और उनकी नीतियों के साथ खड़ा होगा। अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, प्यार, प्रेम, भाईचारा, ये सब की ज़रूरत है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे क्या कहना तो पूरा देश देख रहा है कि अच्छे काम करने वालों को किस तरीके से रोका जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका डर दिखा करके और गलत तरीके से किस तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सच्चाई है वो सामने आती है, सच्चाई सामने आएगी और चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, वो भी बाहर आएंगे। और जो गलत लोग हैं जिन्होंने इस देश को लूट करके खाया, आज भी खा रहे हैं, वो जेलों के पीछे जाएंगे। तो जनता बदलाव लेकर के आती है। अगर जनता ने मन बना लिया कि हमें अच्छाई और सच्चाई का साथ देना है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो झाड़ू उठाएंगे और झाड़ू चला करके सारी गंदगी को साफ कर देंगे। ऐसी गिरफ्तारियों से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो उतनी मजबूती से कहते हैं कि जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो इंकलाब आएगा, क्रांति आएगी, बदलाव आएगा और इससे और ज़्यादा मजबूत होकर के हम लोग निकलेंगे। ये केवल आम आदमी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, कर्मचारियों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, सरपंचों के ऊपर चला रहे हैं, किसान को मारा, जवान को मारा, किसी को, छोटे व्यापारी से लेकर के किसको छोड़ा है सरकार ने। तो ये दमनकारी नीतियां हैं, तानाशाही है, इसका अंत होगा और 24 में होगा। और फरीदाबाद के अंदर जब भी आने वाले समय में कॉरपोरेशन का चुनाव होगा उसमें लोग साबित भी इसको करके दिखाएंगे।